अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सलमा के बारे में। सलमा ने जो कल वीडियो अपलोड किया था उसमें उन्होंने अपने सपोर्टर्स को और लीडर्स को थैंक्स किया। हेटर्स सपोर्टर्स को तो मैंने आज तक सुना था यूट्यूब में, लेकिन अब ये लीडर्स कौन है मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं इनके लाइवों में जाती नहीं थी। जब से गाली गलौज शुरू हुआ था तो मैंने देखना बिल्कुल बंद कर दिया था। अगर आप में से किसी को पता है कि ये लीडर्स अब कौन कौन थे, मुझे नहीं पता, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अब उनका किसी से कोई राब्ता नहीं है। सबका थैंक्स करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अब उनको किसी की सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, सब अपने अपने तरीके से जैसे चाहे अपने चैनल पर काम करे। मेरे ख्याल से अब सलमा जी की जो सपोर्टर्स हैं उनको समझना चाहिए, वो क्लियरली आकर बता रही है कि अब उनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मतलब मना कर रही है। जब एक इंसान खुद आकर अपने मुँह से ये सब बातें कर रहा है तो उसको थोड़े टाइम के लिए अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। टाइम बिंग अगर वो बोल रही है तो खामोशी इख्तियार कर ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सपोर्टर्स खामोश रहने वाले हैं। वो इस लड़ाई को कंटिन्यू करेंगे, रुकेंगे नहीं। रात को मैंने एक वीडियो देखा, उसमें समीरा जी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। समीरा जी पर यह इल्ज़ाम था कि वो डरा धमका रही है सलमा को, और उनकी वजह से, मतलब समीरा जी की डर की वजह से सलमा ने सबको डिसोन कर दिया है। समीरा जी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है सलमा को, ये बात मैंने सुना। उनका सपोर्टर्स का कहना है, लेकिन हम लोग बात करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। सलमा ने डिसोन किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो रो रही थी, इसका मतलब उसको फोर्स किया जा रहा है कि सबको डिसोन करो। सलमा ने जो कल इमोशनल होकर बातें किया उससे सलमा के सपोर्टर्स को ये लगा कि सलमा को फोर्स किया जा रहा है, अपने सपोर्टर्स को डिसोन करो। और ये सब कौन कर रही है? समीरा अज़ीज़। उनका कहना है कि ये सब सारी चीज़ों के पीछे समीरा अज़ीज़ है, वो फोर्स कर रही है कि अपने सपोर्टर्स को डिसोन करो। एक बात मेरी समझ नहीं आती है कि दूसरों को रोते हुए देखकर लोग अपने ही ख्याली पुलाव पकाना क्यों शुरू कर देते। कई बार इंसान इमोशनल हो जाता है, सेंटी हो जाता है। मैं कई बार खुद लाइव में आई, आकर मुझे अपनी माँ याद आई, मुझे रोना आ गया। तो इसका क्या मतलब है? मेरे पीछे कोई साजिश कर रहा है, कोई गुंडे लगे हुए हैं, कोई पता नहीं क्या कर रहा है, इस वजह से मैं रो रही थी। ज़िंदगी में हज़ारों मसले होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती, इंसान कभी कभी बातें करते हुए इमोशनल हो जाता है, लेकिन लोग अपने तरफ से इतनी बातें बना लेते हैं, सोच लेते हैं, हैरत की बात है। सलमा माशाल्लाह एक मैच्योर औरत है, समझदार है, बहुत ज़्यादा जवान बेटियों की माँ है। कोई इस तरह छोटी बच्ची नहीं है कि उसको फोर्स करके कोई भी कुछ भी करा ले। देखिए, थोड़ा सोचने की बात है। हम सबको सलमा की बहुत ज़्यादा टेंशन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो ठीक ठाक थी। कल आई, वीडियो बनाया, इमोशनल हो गई, वो एक अलग बात है, लेकिन घर का माहौल उनका बिल्कुल ठीक ठाक है। और उनके हस्बैंड जो है वो भी इतना जालिम नहीं है। अगर इतना जालिम होता ना, इतनी बातें सुनने के बाद, जिस तरह सलमा ने एक एक बातें बताई थी हरम शरीफ में बैठ के, कोई भी दूसरा आदमी होता बर्दाश्त नहीं करता। सलमा को सपोर्ट करने के नाम पे, अपना चैनल को ग्रो करने के लिए कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी बोलेंगे कि बात ख़त्म ही ना हो, चलता ही रहेगी बात ऐसी। चलो, आप लोग कहते हो तारा के सपोर्टर अच्छे नहीं है, तो थोड़े दिन उनको अकेला छोड़ दो। अकेले कब तक वो बोलते रहेंगे? एक दिन खुद ही खामोश हो जाएंगे। आप लोग तो बहुत अच्छे हो, सलमा को दिल से चाहते हो, प्यार करते हो, तो जब वो मना कर रही है आप लोग क्यों कह रहे हो कि नहीं, फिर भी हम चुप नहीं रहेंगे?
अगर उसने बोला है कि अभी मुझे कोई सपोर्ट नहीं करो, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, वो कोई जेल में नहीं रखा हुआ है, उसको अपनी आज़ादी से माशाल्लाह वो जी रही है, आ रही है, जा रही है। हरम शरीफ भी वो देखे खुद आई है, खुद आकर वीडियो बनाया, बातें किया। तो इस तरह फ्रीडम है तब वो कर रहा है इंसान। अगर इतना वो कैद में होती ना तो कुछ नहीं कर सकती थी। अगर वो डरी हुई होती, इतना दहशत होता उसके अंदर, वो कभी भी हरम शरीफ आके इस तरह ओपनली बात नहीं कर सकती थी। ख़ास कर अपने हस्बैंड के बारे में कि वो ऐसा है, ये करता है, वो करता है, कभी नहीं करती। डर होता कि घर जाऊंगी तो क्या अंजाम होगा। अच्छा, उन लोगों का कहना है समीरा जी ये सब किस लिए कर रही है, शाउट आउट के लिए कर रही है। वो चाहती है कि दोनों बहनें मिल जाए, कि तारा जब सऊदीया जाए दोनों बहनें मिलकर समीरा अज़ीज़ के साथ वीडियो बनाए और उनको शाउट आउट दे। ये सलमा के अपने सपोर्टर्स की सोच है, उन्होंने ये सब कहा। सलमा के उन सपोर्टर्स का ये भी कहना है कि सलमा को डराया जा रहा है कि अब वो भाई कोई आ गए हैं तो तुम सबको डिसोन करो। तो वो इतना डरी हुई है, इसलिए कह रही है कि मैं सबको डिसोन कर रही हूँ। जिस तरह कल उनकी बातें मैंने सुना है ना, मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो लोग खामोश रहेंगे या चुप हो जाएंगे सलमा के कहने पर। उनको लगता है सलमा को फोर्स करके कहा जा रहा है कि डिसोन करो इनको। ये लड़ाई जो शुरू हुई है ना, और ये जो जंग चल रहा है यूट्यूब का, सलमा और तारा का, मुझे नहीं लगता कि कभी ख़त्म होगा। ये सपोर्टर्स लोग, दोनों तरफ के सपोर्टर्स लोग, मैंने तो यही सुना था अगर किसी से कोई प्यार करता है तो उसकी ज़िंदगी और आसान करने की कोशिश करता है, ना कि उसकी ज़िंदगी में और मुश्किलात पैदा करो। लेकिन ये यूट्यूब है, सबका अपना अपना चैनल है, सबको काम करना है, सबकी अपनी फैमिली है, औलाद है, तो किसी को भी बुरा तो नहीं कह सकते। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये जेड वाला टॉपिक ही ऐसा मिल गया है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ना वो 13 साल की मोहब्बत की शादी का, ना ये जेड वाला कहानी। तो ये चलता रहेगा और आप लोग को एपिसोड पे एपिसोड देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और इंस्टाग्राम में मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं। सलमा के बारे में भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आ रही है, नैना के ऊपर भी आ रहा है। तो मैं वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूंगी। एक दिन सिर्फ़ और सिर्फ मैं इंस्टाग्राम के सिर्फ मैसेजेस पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगी। अगर आज मुझे टाइम मिला तो आज सुना दूंगी, नहीं तो फिर देखूंगी कल परसों जब भी मुझे टाइम हुआ मैं सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूंगी। कुछ कुछ सलमा के सपोर्टर्स ऐसे हैं कि हर बात में आके गलत तरीके से कमेंट करते हैं। पहले तुमने ये बोला था, अब तुम ये बोल रही हो। तो उनसे मैं पूछना चाहती हूँ क्या चाहते हो आप लोग, मैं फिर ख़िलाफ़ हो जाऊँ, गलत बातें करूँ? मैंने आप लोगों से कहा ना, मैं फ़ौरन किसी के ऊपर गलत बात नहीं करती हूँ। मैं पहले उस इंसान को देखती हूँ काफ़ी टाइम तक, उसके बाद जब मुझे लगता है कि नहीं ये इंसान सही नहीं है, तब मैं जाकर उस इंसान के बारे में बात करती हूँ। मतलब अब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। ज़ाहिर है एक इंसान हरम शरीफ में जाके बैठ के बातें कर रहा है, कुरान शरीफ उठा रहा है, हालांकि लोग बहुत ज़्यादा मुझे बातें कर रहे हैं, फिर भी मैं अपने आप को बहुत काम रख रही हूँ कि नहीं मुझे किसी की बात नहीं सुनना है। लेकिन जब गलत कमेंट करते हैं आकर कि पहले तुमने ऐसा बोला था, अब तुम ये बात कर रही हो, अब तुम्हें पता चल गया कि कौन सही है कौन गलत है, तो फिर मैं क्या जवाब दूँ, क्या बोलूँ इनको, मुझे समझ नहीं आता है। फिर मुझे आता है गुस्सा। और ये लोग ऐसे ही मजबूर करते हैं इंसान को। ये लोग सपोर्टर नहीं है। ये लोग जो गलत गलत कमेंट करते हैं ना आकर, कोई अगर कुछ अच्छी बातें कर रहा है तो ये जानबूझ के दूसरे को बिगाड़ते हैं कि हाँ गुस्से में आओ तुम गलत बात करो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।